हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन की स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराई, ये किस पोस्ट के लिए, तो यह है झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड रेंजर ऑफिसर। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं हम लोग इसका कैसे इसको अप्लाई करना है, इसका कब तक अप्लाई होगा, इसका लास्ट डेट क्या है, कब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ एक और इम्पोर्टेंट नोटिस का ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि 10/8/2024 है। ठीक है, और स्टार्ट जो होगा आपका 29/7/2024 से होगा। ठीक है, 29/7/2024 से 10/8/2024 तक रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका जो वेबसाइट वो है www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, देखिए पद का नाम है वन क्षेत्र पदाधिकारी और यहाँ आपको जारी किया गया है कोटिवार यानी कि कैटेगरी वाइज देखिए जारी किया गया। ठीक है, जिसमें से अनरिजर्व जनरल का है 79, EWS का है 16, SC का है 1 और ST का है 47। ठीक है, और EBC 1 का है 15 और BC 2 का है 12। ठीक है, और ये वुमेन के लिए 9 सीट है, महिला लोग के लिए। ठीक है, इसके बाद ये स्पोर्ट्स कोटा से 3 गो रहने वाली है। ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइब के लिए 01 है। ठीक है, और इस सब के लिए एक भी सीट नहीं रखा गया। टोटल कितना है, तो टोटल सीट है आपका 170। ठीक है, तो चलिए तो देखिए यहाँ वेतन सैलरी आपका दिखाया हुआ है। ग्रेड पे कितना है, 4200। लेवल 6 है 9300 से लेकर 34,800 यहाँ दिखाया हुआ है PB। ठीक है, इसके बाद देखिए पद की प्रकृति होगी आपका क्या रहेगा, अस्थाई होने वाली है। और पद मूल कोटि समूह ख का है, राजपत्रित। और परीक्षा मान अवधि कितना रहेगा, 2 वर्ष का रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दिया है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। इसको भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से एक विषय यथा कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय प्रतिष्ठित के रूप में सम्मिलित हो, अथवा सिविल, मैकेनिकल और मैकेनिकल केमिकल में अभियंत्रण डिग्री यानी कि आपको ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए शारीरिक समर्था परीक्षण के मापदंड। पुरुष की जो होगा वो ऊंचाई होगा हो जाएगा कितना, अनुसूचित जनजाति के लिए 152.5 सेंटीमीटर और अन्य कोटि ST को छोड़कर सभी कोटि के लिए जो रहेगा आपका, ठीक है, वो 163 सेंटीमीटर ऊंचाई रहेगा। ठीक है, और ये फीमेल की बात करें तो ST कैटेगरी का 145 है और अन्य कैटेगरी का यानी कि ST को छोड़ के सभी का 150 सेंटीमीटर रहने वाली है। ठीक है, और सीना बिना फुलाए पुरुष का मतलब फुला के नहीं 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला के आपको क्या करना, बढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद शारीरिक परीक्षा पुरुष का जो होगा वो 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। ठीक है, तो शारीरिक परीक्षण जो पुरुष का होगा वो क्या होगा, 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना है। और शारीरिक परीक्षा महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर महिला को क्या करना, पैदल चलना है, दौड़ना नहीं, पैदल चलना है, वो भी 4 घंटे में। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो उम्र सीमा, तो 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम। ठीक है, और अधिकतम उम्र की सीमा देखिए इसके हिसाब से आपको बताया गया अधिकतम मैक्सिमम एज का। ठीक है, तो आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेंगे। तो देखिए नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया क्या दिया, प्रतियोगिता परीक्षा में भाग होंगे तथा निम्न क्रम में आयोजित किए जाएंगे। पहला प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर मुख्य लिखित परीक्षा होगा, फिर शारीरिक परीक्षण होगा, फिर साक्षात्कार, फिर चिकित्सीय परीक्षण होगा। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो आपका 150 अंक होगा और अवधि 2 घंटे की रहने वाली है। ठीक है, फुल मार्क्स 150 का और अवधि 2 घंटे की रहने वाली है। ठीक है, जिसमें से कौन कौन विषय से पूछा जाएगा, तो भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद भारतीय एवं विश्व भूगोल, भारत और विश्व दोनों का भूगोल से रहेगा 20 क्वेश्चन। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संविधान से रहेगा आपका 20 क्वेश्चन। भारतीय इकोनॉमिक्स यानी कि रहेगा आपका 20 क्वेश्चन। भारत का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से रहेगा आपका 30 क्वेश्चन। इसके बाद राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना से रहेगा आपका 20 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान से रहेगा आपका 20 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन हो गया आपका कितना, 150। टोटल क्वेश्चन 150, मार्क्स भी रहेगा आपका कितना, 150। ठीक है, इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति हेतु ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए परीक्षा के विषय में पूर्णांक निम्नवत रहेंगे। सामान्य हिंदी 50 अंक का, सामान्य अंग्रेजी 50 अंक का रहेगा। ठीक है, कुल 100 अंक हो गया और 3 घंटा समय रहेगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, इसके बाद सामान्य अध्ययन पत्र 1 रहेगा 100 अंक का, 2 घंटा समय इसमें रहेगा। इसके बाद वैकल्पिक विषय फर्स्ट, इसमें पत्र 1 और पत्र 2 आएगा, समय 3 घंटा रहेगा, 200 अंक का, 3 घंटा रहेगा।
ठीक है। इसके बाद आपका साक्षात्कार से रहेगा 50 अंक, टोटल हो जाएगा 550 अंक का परीक्षा के विषय में पूर्णांक इस तरह दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है। इसके बाद देखिए मुख्य लिखित परीक्षा के लिए निम्नवत विषय होंगे। तो कौन कौन सा विषय होगा, तो यहाँ आपका सारा विषय बताया, तो आप लोग नोटिफिकेशन को देख लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। देखिए यहाँ भी दिया हुआ प्रत्येक सत्र 200 अंक का होगा, तो आप लोग इस सबको देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए प्रारंभिक मुख्य लिखित परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी को छोड़कर मैं कोटिवार न्यूनतम अर्हता अनारक्षित को 40% न्यूनतम लाना है। ठीक है। और सभी का यहाँ पे दिया हुआ था, आप लोग इसको देख लेंगे इसको एक बार। ठीक है। चलिए वीडियो तक लंबी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए आप लोग को जो आरक्षण का लाभ लेने के लिए केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को ही देय होगा। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के जो अस्थायी निवासी होंगे उसी को देय होगा। ठीक है। उसके लिए आपका स्थानीय निवासी जाति, आय, संपत्ति प्रमाण पत्र, आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका बात कर लेते हैं। तो फी का चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसका। ठीक है। खेलकूद कोटा से भी दिया हुआ है। ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, बताएंगे उतना, तो इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ परीक्षा का जो शुल्क है आपका लिया जाएगा इस गेटवे के माध्यम से, इस पेमेंट करना यूपीआई के माध्यम से। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग फर्स्ट और पिछड़ा वर्ग 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए परीक्षा शुल्क 600 और प्लस बैंक का चार्ज लगेगा आपको। ठीक है। 600 और बैंक का चार्ज। ठीक है। और परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 150 और प्लस बैंक का चार्ज लगेगा एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है। चलिए और क्या दिया, परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा, यानी कि आपका रिफंड नहीं आएगा। ठीक है। ये हो गया। चलिए आपको हम डेट दिखा देते हैं कब से कब तक है। ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए आवेदक प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम 29/7/2024 से लेकर 10/8/2024 अपराह्न यानी कि शाम 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।